So hello everyone, my name is Nitesh Yadav and I am a second semester BSc Nursing student at College of Nursing, IMS So in this video we will talk about BSc Nursing course and why should you choose BSc Nursing as a career option. So let's start the video. So guys, जो BSc Nursing कोर्स होता है हमारा वो 4 ईयर का होता है इंक्लूडिंग 6 मंथ ऑफ इंटर्नशिप दैट इज़ 3.5 years ऑफ योर एकेडमिक एंड 6 month ऑफ इंटर्नशिप। BSc नर्सिंग कोर्स करने के बाद आप नॉर्सेट जैसा एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड अदर नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं एट एम्स, ESIC, PGI, SGPGI, RMR हॉस्पिटल एंड अदर DSSP का एक एग्ज़ाम होता है, उसको आप अगर क्वालिफाई तो आप दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी पैकेज होता है वो ऑलमोस्ट 70 to 80,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है विथ एन इंक्रीमेंट जो है वो बढ़ के आपका 2-3 साल में 1 लाख के क्रॉस हो जाता है। और एम्स में जो है ज़्यादा लोग नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं क्योंकि उसमें अदर फैसिलिटीज़ भी आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो उसमें जो ज़्यादा है लोगों का प्रेफरेंस जो ज़्यादा होता है एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का। अब बात करते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर में अदर क्या स्कोप है। देखिए, नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद जो है ना, आप SNO बन सकते हैं, डैट इज़ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद आप प्रमोशन ले सकते हैं, मतलब नर्सिंग ऑफिसर के बाद भी प्रमोशंस होते हैं, जैसे कि आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद आप NS बन सकते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। उसके बाद आप जो है DNS बन सकते हैं, डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। उसके बाद आप जो है CNO बन सकते हैं, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। अब ये जो सारे प्रमोशंस होते हैं विद एक्सपीरियंस आपको आपका प्रमोशन होता है और एग्ज़ाम्स भी मे भी शायद देना पड़ता है इसके लिए। तो ये हो गया नॉन एकेडमिक स्कोप ऑफ BSc नर्सिंग, ठीक है। अगर आप एकेडमिक में बहुत अच्छे हैं, अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप ट्यूटर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके लिए आपको BSc नर्सिंग करने के बाद आप MSc नर्सिंग कर लीजिए, MSc नर्सिंग करने के बाद PhD कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक स्कोप है। और इससे भी अच्छा, अगर आप में से किसी को अगर लाइक एब्रॉड पे जाके काम करना है, तो आप एब्रॉड में भी एज ए नर्स जो है काम कर सकते हैं और वहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है, लाइक 2 to 2.5 लाख इनिशियल सैलरी होती है वहाँ पे। और वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। मुझे जो है BSc नर्सिंग कोर्स में जो सबसे अच्छा चीज़ लगता है कि आपको 4 साल के बाद अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपको गवर्नमेंट में एक अच्छा जॉब मिल जाता है विथ गुड सैलरी। और जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको इसमें 24 आवर्स ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है, 8 आवर्स की ड्यूटी है, एक दिन में 8 आवर्स की घंटे की ड्यूटी, और महीने में शायद 3-4-12 घंटे की ड्यूटी लगती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब किसी ने मुझसे कमेंट पूछा था कि भैया BMS करूं या मैं BSc नर्सिंग करूं। तो देखो, BSc नर्सिंग जो है वो भी अच्छा कोर्स है। अगर आपको एलोपैथ फील्ड में ही रहना है तो देन यू शुड डेफिनेटली चूज़ BSc नर्सिंग कोर्स। अगर आपको आयुर्वेदा में इंटरेस्ट है तो आप आयुर्वेदा में जाओ, आप वहाँ पे डॉक्टर भी बनोगे। आप BMS करोगे 5.5 साल, उसके बाद आप PG कर सकते हो, वहाँ पे भी आप MS सर्जन बन सकते हो, फिजिशियन बन सकते हो MD करके। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। हाँ, बट BMS और BDS में क्या होता है कि थोड़ा सा जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ होती है वो थोड़ी काफ़ी कम आती हैं, और आती भी तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती हैं। हालांकि दोनों कोर्स ही काफ़ी अच्छा है। इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड इन डेंटिस्ट्री देन यू शुड गो फॉर इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। BDS करने के बाद भी आप MDS कर सकते हो, उसके बाद आप डेंटिस्ट्री कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था और मुझे आयुर्वेदा में भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी संस्कृत और हिंदी में पढ़ाई होता है, तो मुझे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए मैं एलोपैथ फील्ड में ही रहना चाहता था, इसलिए मैंने BSc नर्सिंग कोर्स लिया। और मुझे भी काफ़ी कुछ पता नहीं था BSc नर्सिंग कोर्स के आगे का क्या स्कोप है। जब मैं यहाँ पे आया, अपने नर्सिंग ऑफिसर से मैंने बहुत बातें की, तो मुझे भी पता चला कि हाँ, इसमें बहुत सारा स्कोप है, हम प्रमोशन ले सकते हैं, हम फॉरेन जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है BSc नर्सिंग कोर्स करने के बाद भी। अब रही बात, देखो, आप कोई भी कोर्स ले लो, अगर आपको आगे बढ़ना है, उसमें एक्सेल करना, आपको बहुत अच्छा करना है,
तो आपको तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी और हर फील्ड में मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हम एक कोर्स में इनरोल कर लिए और जो है हमें बैठे बैठे जॉब मिल जाएगी या बैठे बैठे नौकरी मिल जाएगी। हमें अपने ये जो मेडिकल फील्ड होता है, इट इज़ ऑल अबाउट स्किल। आपको अपने स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और नर्सिंग तो खासकर मतलब पूरा इसमें स्किल ही है। आपको हर चीज़ स्किल, आप जो भी स्किल सीख रहे हो आपको वो बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, तभी तो आप एक पेशेंट की जान बचाओगे ना। तो ये हो गया। तो अदर कोर्सेज़ के बारे में जो भी है, बीएमएस से अगर किसी को लेना है, बीडीएस लेना है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाइए। आपको लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है आपको कि नहीं, मुझे तो एलोपैथिक फील्ड में ही रहना है। और अगर आपको एमबीबीएस सीट नहीं मिल रहा तो और आपके बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स हो चुके हैं, लाइक 2 3 या 4 ड्रॉप हो गए हैं, तो आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो आपको अच्छा लगे आपको वो करना चाहिए। तो इस वीडियो में यहीं तक। और अगर आपको और भी कोई इंक्वायरीज़ चाहिए, किसी अदर टाइप का वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो अगला वीडियो अपलोड करूँगा। तो टिल देन, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।